जय माता दी। नवरात्र का पहला दिन यानी कि माता शैलपुत्री का दिन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं और किस लिए बना रहे हैं। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही दिख गया होगा कि मैंने लिखा है प्रथम दिवस, यानी कि हम नवरात्रि के लिए माता शैलपुत्री का जो पहला दिन है नवरात्रि का, उसके लिए रंगोली बना रहे हैं। और हमने पूरा का पूरा रंगोली बंगाली स्टाइल में बनाया है। जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी रंगोली है ये। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा और आपका प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रंगोली डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने माता रानी का हाफ फेस ही बनाया है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नवरात्रि की 9 दुर्गा माँ का पूरा 9 रूप मैंने पूरा फिगर ड्रॉ किया था। बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग तरीके का बनाया जाए। हर बार तो हर कोई माता का स्वरूप अलग अलग तरीके से पेश करता है अपने कला के माध्यम से। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना बहुत ही अलग तरीके का माता के 9 रूपों को आपको दिखाया जाए। तो नवरात्रि के 9 दिन आपको नए नए तरीके की माता दुर्गा का 9 रूप आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में, मेरे चैनल्स पे बने रहिएगा, तभी आपको मेरे नवरात्रि के जो भी सीरीज़ हैं या फिर कह लीजिए नवरात्रि के 9 दिन की जो भी रंगोली है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैंने पूरा जो रंगोली है ये मैंने बंगाली स्टाइल में बनाया है, लेकिन यहाँ पे साइड में थोड़ा सा जगह था तो मैंने यहाँ पे जय माता दी लिख दिया है और यहाँ पे साइड में छोटा सा त्रिशूल भी बनाया है। हाफ पोर्शन में जय माता दी और हाफ पोर्शन में त्रिशूल, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माता रानी का मैंने जो स्वरूप है, जो उनका फेस है, उसमें जो भी शेडिंग वगैरह थी उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ताकि हम अपनी रंगोली को आराम से बना सके। सबसे पहले कोई भी काम करते तो हमें बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अपना बेस बना ले रहे हैं। उसके बाद हमने इनको आँखों को बहुत ही वाइल्ड करके दिखाया। जैसे कि आप जब भी बंगाल की मूर्ति देखोगे, भगवान जी को देखोगे, तो आँखें बहुत बड़ी बड़ी एकदम शार्प होती हैं। तो वैसे ही सेम मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया है बनाने का और उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे माता का जो रूप है वो कितना ज़्यादा प्यारा बना है। उनका जो रूप था, जो उनका फेस था, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बंगाली स्टाइल में है तो जाहिर सी बात है कि हम वाइट और रेड कॉम्बिनेशन ही रखेंगे। माँ का जो कपड़ा है, जो उनकी चूनर है, जो उनका साड़ी है, वो सब कुछ हमने वाइट और रेड ही रखा है। साइड में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे माता शैलपुत्री लिखा है, क्योंकि अब हम पहले दिवस को बना रहे हैं, पहले दिन को बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हर बार जब हम रंगोली बनाए तो माँ का नाम भी वहाँ पे साथ में दिखाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि माता के 9 रूपों को हम किस तरीके से यहाँ पे दिखाए हैं और कौन कौन से दिन कौन कौन सी माँ का दर्शन होता है। आपको पता है हमारे बनारस में माता शैलपुत्री का भी मंदिर है। हमारा बनारस ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने माता शैलपुत्री लिख दिया है। 1 साइडेड फेस है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बॉर्डर भी क्रिएट किया है, जिससे कि जो भी रंगोली है वो इनकम्प्लीटेड ना लगे। लास्ट के लिए नीचे का जो पार्ट है, माता शैलपुत्री के हाथों में आप लोगों ने देखा होगा कि उनके हाथ में कमल रहता है। वैसे तो नवरात्रि के 9 रूप बहुत ही खास होते हैं, तो मैंने इस बार सोचा है कि जो हमारी माँ है, जो हमारी 9 रूप हैं माता के, वो सभी 9 रूपों के जो सिंबल्स हैं या फिर उनके हाथों में जो भी चीज़ें सबसे अलग होती हैं, वो सारी चीज़ों को हम अपने इस नवरात्रि में पूरे 9 दिन में आपको दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे हमेशा बताया करिए कि आप लोगों को कैसा लगता है। क्योंकि हम आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपना जो लोटस है उसको यहाँ पे बना लिया है। हाथों में जो चूड़ी है, आलता है, मेहंदी है, या फिर आप जो लोग भी मतलब जो भी इसको कहते हो, हमारे यहाँ तो मेहंदी ही बोलते हैं, महावर होता है या आलता होता है। तो वो सारी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है, क्योंकि अब माँ के हाथ है तो कुछ ना कुछ तो ब्यूटीफुल से होने ही चाहिए। तो यहाँ पे वाइट और रेड कलर का हमने कॉम्बिनेशन रखा है, उनकी साड़ी का, उनके ब्लाउज का और उनके जो ऊपर का जो दुपट्टा है उसको भी। आप इसका लास्ट पार्ट देखना, इतना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा था कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। ये सब माँ के आशीर्वाद से ही होता है। उनकी इच्छा थी मेरे हाथों से ये रंगोली बनवाने की और ऐसा बन भी गया, वो बहुत अच्छा बना था। तो प्लीज़ वीडियोस में देखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं
कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने लोटस बना दिया है, लोटस में जो डंडी है उसको भी हमने यहाँ पे बना दिया है। अब बारी आती है हमारा रंगोली को एकदम फाइनल टच देने का, जिसके लिए हम यहाँ पे सारी जो फिगर्स हैं उसको आउटलाइन कर रहे हैं, क्योंकि बिना आउटलाइन के तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात कि ये रंगोली ऐसी रंगोली है जिसको थोड़ी बहुत भी रंगोली बनाने आती है तो वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। नवरात्रि पे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, माँ प्रसन्न भी हो जाएंगी और सभी भी अपनी आशीर्वाद बनाए रखेंगी, हमारे पर भी विशेष बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग मेरी मेहनत को सफल कर दो तो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लोटस का जो डंडी है उसको प्रॉपर डार्क और लाइट और डार्क शेड से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी से आपको इनका हाथ देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा सुंदर बना था ये। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने बना दिया है। उनके हाथों में जो मैंने छोटे छोटे 2 कड़े भी बनाए हैं, जिसके लिए मैंने अलग अलग कलर्स का यूज़ किया, यानी कि पिंक पर्पल फर्स्ट लेयर है, फिर दूसरा लेयर है हमारा रेड और ग्रीन। हाथों में मेहंदी है या महावर आप कह लो, वो भी इसको यहाँ पे ऐड किया है। वाइट रेड के ऊपर वाइट इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ, सच में ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अट्रैक्टिव था। बंगाली स्टाइल्स ही अपने आप में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा होता है और काफ़ी यूनिक सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया था, क्योंकि लास्ट ईयर हमने पूरा रूप माँ का दिखाया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो कैसी लगी थी या फिर हमारी ये रंगोली कैसी लगी आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं रंगोली का जो फाइनल टच है बस उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इनका दुपट्टे में भी जो उनका है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपको मेरा फाइनल लुक दिख जाएगा कि माता का जो रूप है वो कितना ज़्यादा